तो चलिए हम आ चुके हैं एटीएम पर और सबसे पहले जो हमारा काम है वो है हमारा काम यहाँ पर एटीएम को लगाना। जैसे आपके पास अगर एटीएम मिलेगा तो कुछ इस तरह का एटीएम रहेगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब आप यहाँ पर देखिए, जब आप ये जो एटीएम है, ये जो ब्लैक पट्टी है, ये वाली ये जो ब्लैक पट्टी है, ये जो नीचे होकर आएगी वो इस तरफ के एरिया में जाएगी, ठीक है, इस तरफ के एरिया में, तभी वो आपका सीधा एटीएम लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये जो एटीएम है अभी हम इसको लगा रहे हैं ऐसा उल्टा करके, जो ब्लैक पट्टी है वो चली जाएगी आपकी इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में, यहाँ पर जो ज़्यादा एरिया रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने एटीएम को लगा दिया। ओके, जब हम ये एटीएम लगा देते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह का एक एसएमएस आता है कि योर ट्रांजैक्शन गेटिंग प्रोसेस, डू नॉट रिमूव योर कार्ड अंटिल प्रॉम्प्ट। मतलब जब तक कोई अगली स्क्रीन नहीं आ जाती, जब तक आपको कार्ड को नहीं निकाला, नहीं तो आपका कार्ड खराब हो सकता है। आगे ऑटोमेटिक स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह की। जब इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास पेन नहीं है तो सबसे पहले जो हमें नया पेन बनाना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक ऑप्शन आता है ये जो कहलाता है पिन जनरेशन का, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है तो इसके सामने हमें एक बटन दिखाई देगा, ये वाला सफ़ेद कलर का, जो भी कलर का, वो हमें बटन को प्रेस करना है। अगर ये टच स्क्रीन रहेगा तो डायरेक्ट आप इसको टच कर देंगे तो भी काम बन जाएगा, और अगर टच स्क्रीन नहीं है तो उसके सामने ही यहाँ पर जो बटन रहता है उसको हमें दबाना होता है। जब भी आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे भाषा पूछेगा कि आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहेंगे या इंग्लिश, जो भी आपके लोकल एरिया में लैंग्वेज आते होंगे उसके हिसाब से ही आता है। तो जैसे हम इंग्लिश चुनते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी चुन लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं। हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, अगर टच रहेगा तो टच करेंगे, नहीं तो इसके सामने जो बटन है हमने इसको प्रेस किया, ठीक है। जैसे हम दबाएंगे आगे बढ़ जाएगा। हमसे यहाँ पर एक नंबर पूछ रहा है कि भैया यहाँ से 10 नंबर से 99 नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर दबाइए जिससे कि डिटेक्ट हो सके कि आप एक ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो। तो कुछ भी आप 55, 56, 57, 58, 60 जो भी आपको लगाना लगा सकते हैं, आप 25 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहे हम लिख देते हैं, मान चलते हैं 35। तो यहाँ पर आपको 3 और 5 जो नीचे, जो यहाँ पर उसके नीचे नंबर वाला कीबोर्ड रहता है उसको हमें दबा देना है, और यस, ये जो यस है, यस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यस पे क्लिक कर देंगे तो हमसे मांग रहा है कि प्लीज़ एंटर योर 11 डिजिट अकाउंट नंबर। तो जो आपका स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है 11 नंबर का, वो आपको जो नीचे कीबोर्ड था, यहाँ पे जो नीचे कीबोर्ड है वहाँ नंबरों से आपको 11 नंबर यहाँ पर, आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर लिख देने हैं, जो आपके अकाउंट नंबर होंगे वो लिख देने हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में जो कंफर्म का है, इसके सामने वाले बटन को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे, जहाँ पर आप बोलेगा कि अब आपको 10 डिजिट नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर जो बैंक खाते में लगा हुआ है, जो आपके बैंक अकाउंट में नंबर लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर लिखा रहेगा तो वो आपको यहाँ पर अपने 10 अंकों का नंबर लगाना है, जो आपका नंबर रहेगा वो आपको नंबर लिखना है और फिर कंफर्म करना है, इसके सामने वाला बटन दबाना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये बोला कि डियर कस्टमर स्टेट बैंक का, मतलब ये सब जो भी है ठीक है, सब कुछ है ना, ये आपको भेजेगा और आपको हमें सिंपल यहाँ पर कंफर्म करना है, पढ़ लीजिए और इसको आपको आगे बढ़ना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये बोल रहा है कि योर पिन जनरेशन ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, मतलब आपका जो पासवर्ड है, एटीएम का पिन है, वो सक्सेसफुल है, यहाँ से बन गया है और आपके ये देखिए आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप डायरेक्ट पैसा चेक करेंगे तो इस पासवर्ड से नहीं होगा, अगर आप पैसा निकालना चाहेंगे इस पासवर्ड से नहीं निकलेगा, आपको फर्स्ट टाइम इसको चेंज करना होता है, वो प्रोसेस आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप देख लीजिए आपके मोबाइल में जो पासवर्ड आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड जो एंडिंग लिखा रहता है, आपके डेबिट कार्ड का नंबर लिखा रहता है, याद रखिए ये जो आपका है पिन नहीं है। इस तरह का जो नंबर में रहता है, कुछ भी हो 85, 56, 56, 48, कुछ भी हो, नंबर में जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो आपका पासवर्ड नहीं है। बस आपको ये ध्यान रहना है जो आपका पिन है वो ये है, जैसे ये लिखा रहता है 4207, मतलब जो आपका वर्ड में लिखा रहेगा वो आपका पिन होगा। याद रखना इस चीज़ को लेकर। अगर आपने इस चीज़ को जो यहाँ पर था अभी, यहाँ पे था, यहाँ पर नंबर में, इसको अगर आपने पासवर्ड मान लिया तो गलत हो जाएगा, वो आपका काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना है ये जो आपका जो सेंट मतलब बाइड में लिखा है ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। चलिए ये पासवर्ड हमारा होता है। अब हम फिर से प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम एटीएम कार्ड लगाएंगे जैसे हमने आपको पहले बताया था, और एटीएम कार्ड लगाने के बाद फिर से वही चीज़ आएगी। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पिन, तो जनरेशन हमने कर लिया, तो अब की बार हमें ये नहीं करना। अब की बार जो हम करेंगे वो करेंगे हम बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक। बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आएगी, हमने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर जो नंबर डालना था कोई नंबर डाल दिया, टाइप कर दिया और यस कर दिया,
और आगे बढ़ेंगे। फिर हमसे मांग रहा है कि एंटर योर पिन, जो अभी पासवर्ड आया था हमारे फ़ोन पर वो पिन हम यहाँ पर डालेंगे। तो जो पासवर्ड था हमारे चलते हमारा पासवर्ड आया था 000000, इस तरह का पासवर्ड आया था, वो हमने एंटर कर दिया। जो नीचे कीबोर्ड है, नीचे यहाँ पर कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड को दबा के हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, जैसे पासवर्ड डाल देंगे ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पिन डाला तो इसके आगे बढ़ जाएगा। फिर हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है कि अभी अभी हमने पासवर्ड हमारे फ़ोन पर आया है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके पिन चेंज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो यहाँ से हमसे मांग रहा है कि प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। न्यू पिन का मतलब होता है कि नया पिन, न्यू पिन हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो जो नीचे कीबोर्ड रहता है यहाँ से आपको जो भी पिन बनाना है, एग्जाम्पल के लिए आपको बनाना है 0101 ये पिन बनाना है, तो वो आपको प्रेस करना होगा। जैसा आपको समझना है आप अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, याद रखिए जो हमने बताया ये नहीं, ये हमने केवल डेमो के लिए बताया। आपको जैसा बनाना वैसा आप बनाइए। और जैसे आप वो पिन डाल देंगे जस्ट अगली एक और स्क्रीन आएगी, यहाँ पे कहेगा प्लीज़ री एंटर योर पिन। मतलब जो अभी आपने पिन डाला था जस्ट आपको कंफर्म करने के लिए एक बार और डालना है, ताकि कंप्यूटर कंफर्म कर सके कि आपने एक जैसा कोड डाला है, आपने गलती से नहीं डाला है। तो जो जैसे मान के चलते हमने अभी लास्ट बार डाला था 0101, तो यही आपको फिर से डालना है। जब ये चीज़ आप 2 बार डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा, योर ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसेड प्लीज़ वेट। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और जैसे थोड़ा सा इंतजार करेंगे उसके बाद आ जाएगा योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। मतलब अब आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है, इस तरह से। ठीक है, अभी आपके पास संदेश भी आ जाएगा आपके मोबाइल में कि आपका पिन है वो चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार बैलेंस चेक करके दिखा देते हैं। तो फिर से वही चीज़, आपको जो यहाँ पर एटीएम लगाना है हमने आपको पहले बता दिया है। ये जो एरर आएगा इस तरह का मैसेज आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन हम बैंकिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर वो हमसे भाषा मांगेगा, तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर मांग रहा है तो हमने यहाँ जो नीचे कीबोर्ड हमने 55 डाल दिया और आगे यस किया। यहाँ से मैं यस किया और आगे बढ़ गए। फिर यहाँ से हमसे मांग रहा पिन, तो हमने जो नया पिन बनाना था, जो हमारा नया पिन था, वो नया पिन हम यहाँ पर डालेंगे और ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमसे कह रहा है कि इसमें से आप बताइए क्या करना है आपको। तो हमें करना है बैलेंस इंक्वायरी। तो हम बैलेंस इंक्वायरी वाले इसके सामने वाला जो बटन है उसको हमने दबा दिया, क्योंकि हम पासवर्ड पहले से डाल चुके थे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो हमारा सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट के सामने वाली बटन को हमने प्रेस किया। तो फिर से ये बोल रहा है कि प्लेस एंटर योर पिन। ठीक है, पिन हमसे फिर से मांग रहा है, तो हम यहाँ से पिन, कई बार नहीं भी मांगता है तो हमसे यहाँ से फिर से पिन मांग रहा है, तो भैया हम फिर से पिन डाल देंगे। पिन हमने जैसे डाला तो यहाँ पे बोला कि योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट करने को कह रहा है। और अब देखिए जो हमारा बैलेंस था वो इस तरह से हमें बैलेंस शो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लियर बैलेंस है ये हमें बैलेंस दिखा रहा है। इस तरह से आपने देखा, हमने आपको दिखाया पिन जनरेशन से लेके पिन चेंज से लेके बैलेंस इंक्वायरी तक कैसे करने होते हैं। इस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपने खुद मोबाइल के द्वारा, मतलब एटीएम पे जाकर अपने स्वयं से, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी चीज़ें आपके लिए मिलती रहेंगी, ऐसे वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।